मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं पूर्व क्रिकेटर जो क्रिकेट से ज्यादा अपने बिना बालों के हेयर स्टाइल से पहचाने जाते हैं। वी नो द कांबली। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप युवराज किंग के जबरदस्ती गुरु बनना चाहते हैं। ऐसा क्यों? बराबर है, युवराज का करियर भी मेरे रास्ते पर है। मैं उसका गुरु बनेगा तो उसको भी मेरी तरह मंजिल मिलेगा, इतना और कुछ नहीं। देखिए, आप पर अगला इल्जाम यह है कि आप क्रिकेट छोड़ने के बाद अब क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा क्यों? बराबर है, मैं आजकल के क्रिकेटर लोग को देखता हूं, वो लोग भी लेट नाइट पार्टी में जाते हैं, सुबह प्रैक्टिस को नहीं आते, मैच में लेट आते हैं। तो मैं सोचता हूं मैंने क्या गलती किया, बस इतना ही और कुछ नहीं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप जानबूझकर डिक बॉस के घर से जल्दी आउट हो गए। सबको मालूम है जल्दी आउट होना मेरी पुरानी आदत है, बस इतना ही और कुछ नहीं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने एक प्रोग्राम में झूठ बोला था कि आपके दोस्त सचिन ने आपकी कभी कोई मदद नहीं की। ऐसा क्यों? ऑफ कोर्स, सचिन ने मेरा कभी मदद नहीं किया। जब भी मैंने उससे पूछा नया कौन सा हेयर स्टाइल बनाऊं, बोला तू अपना देख। मैंने कहा नया एयरिंग कौन सा लूं, बोला तू अपना देख। मैं एक बात बोलूं, स्टेडियम में कितनी छोकरी आती थी सच्चा के पास, उसने एक भी लड़की से मेरा इंट्रो कभी करा के नहीं दिया। उसने मेरी कभी मदद नहीं की। अरे किसी चीयर गर्ल से इंट्रो करा देता। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक मशहूर फिल्म मेकर आंसुतोष गंवारकर। हाय। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने कहा है कि आपकी फिल्म व्हाट्स योर राशि बनाने में आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जी हाँ, और मुझे इस गलती के बारे में तब पता चला जब मेरी फिल्म कंप्लीट हो गई कि अरे मैंने ऋतिक को नहीं बल्कि ऋतिक के हमशक्ल को साइन किया। देखिए, आपका यह भी कहना है कि आपने अपनी फिल्म खेले हम जी जान से के जरिए आपने लोगों को आजादी के सही मायने बताए हैं। वो कैसे? दिस इज ट्रू। मेरी फिल्म को कुछ लोगों ने किसी तरह से देखा और जो परेशान होकर थिएटर के बाहर आए तो उन्हें आजादी का एहसास हुआ। तो मैंने आजादी का एहसास कराया कि नहीं? ओह, अच्छा, ये बताइए कि आपने अपनी फिल्म का टाइटल खेले हम जी जान से क्यों रखा? जिस दिन मैंने अपनी फिल्म के लिए अभिषेक और सिकंदर को साइन किया था उसी दिन क्लियर हो गया था। वेरी सिंपल, खेले हम जी जान से, अब दर्शक झेलें जी जान से। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एविएशन मिनिस्टर मिस्टर प्योरफुल पटेल जी। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपके कार्यकाल में एयर टिकट्स के दाम बहुत ऊपर चले गए हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो एयर टिकट है, वो ऊपर ही जाएंगे, जमीन पे तो आएंगे नहीं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आजकल आपके पांव जमीन पर नहीं रहते। मेरे पैर जमीन पे नहीं रहते, वो फैक्ट है। अभी भी आप देखो जमीन पे नहीं है, कटघरे के ऊपर है, शूज भी पहना हुआ है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप हाईजैक के मामले में कुछ नहीं कर सकते। वकील साहब, पूरी दुनिया जानती है कि हाईजैक फिल्म में शाइनी और ईशा थे। उस फिल्म का मैं तो क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं। एक फायरमैन हूँ भाई, लल्लन मियाँ कहते हैं मुझे। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि फायर ब्रिगेड ज्वाइन करने से पहले जब आप आर्मी में थे जी जनाब। तो आपने अपने सीनियर के ऊपर पानी डाल दिया था। वो भाई बड़ी अजीब दास्तान है। लो, मेरी आर्मी में ट्रेनिंग चल रही है, ऑफिसर आया एकदम से बोला जोर से फायर। अब मैंने सुना फायर, मैं फौरन बाल्टी भर के पानी लाया, उसके ऊपर डाल दिया। लो भाई, उसी में वो तिल मिला गया और मुझे आर्मी से निकाल दिया। यही बात मैंने फायर ब्रिगेड में इंटरव्यू में कही। वो ऑफिसर खुश हो गया, मुझे गले लगाया, फायर ब्रिगेड में ले लिया। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि जब एक बिल्डिंग में आग लगी थी तो आपने उसके बाजू वाली बिल्डिंग में पानी डाल दिया था। ऐसा क्यों? मैं किसी के किए कराए पे तो पानी फेरता नहीं। और दूसरी बात ये, जब बिल्डिंग में आग लगी गई, मैं भाग के गया, बाल्टी भर पानी लाया और उस बिल्डिंग के बाजू वाली बिल्डिंग में पानी डाल दिया, झपाक। वो क्यों? भाई मैं ये सोच रहा था कि कम से कम इस बिल्डिंग में तो आग ना लगे। देखिए, आप पर यह इल्जाम है कि जब आपके बच्चे होमवर्क कर रहे थे तो आपने उनके ऊपर भी पानी डाल दिया। भाई कम वक्त मारे मेरे बच्चे होमवर्क कर रहे, अचानक मेरे बच्चों ने एक मुहावरा बोलना शुरू कर दिया।
आग बबूला होना, आग बबूला होना। और जैसे ही भाईजान मैंने आग का नाम सुना, मैं फौरन भाग के गया और बाल्टी भर के पानी लाया और वहीं किताबों में, कॉपियों में टीचर के सबके ऊपर डाल दिया कि भाई आग बुझ जाए। अल्लो भाई, मुझे क्या मालूम मुहावरा था, सब बर्बाद हो गया, बच्चे फेल हो गए भाई। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में अपने गुनाह शेयर करने आए हैं बहुत ही मजबूर मेरा मतलब है बहुत ही मशहूर सिंगर और एक्टर खिमेश रेशमिया। जय माता दी। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप नाक से गाते हैं। इसके बारे में आप क्या सफाई देना चाहेंगे? इसके लिए मैं आपको शुक्रिया बोलूंगा, क्योंकि आप ऐसा पहला मानस छो जिसने मेरे को सिंगर माना है। झलक दिखला जा। एक मिनट, ये आपकी आवाज को क्या हुआ? रियलिटी शो में तो आप अलग तरीके से बोलते हैं। रियलिटी शोज में तो मेरे को पैसा मिलता है ना, तो उधर एक्टिंग करता हूँ। रियल लाइफ में हम लोग ऐसा बोलते हैं। देखिए, आप पर अगला इल्जाम यह है कि आप अपनी फिल्मों में बहुत ही कम उम्र की लड़कियों से काम करवाते हैं। ये तो 100% सच्ची बात है, क्योंकि छोटे बच्चे लोग को बेवकूफ बना सकते हैं, बड़े लोग बनेंगे क्या? झलक दिखला जा, झलक दिखला अरे, मैंने मान लिया कि आप गा सकते हैं। पर उन्होंने तो नहीं माना है। झलक दिखला जा। अरे बंद कीजिए। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप अपने आप को खानों से बेहतर मानते हैं। ऐसा क्यों? ये तो 500% सच्ची बात है। जितने भी खान तुम्हारे बॉलीवुड में है ना, सब मेरे पीछे है। मैं नंबर 1 हूँ। फरदीन, जैद, सोहेल, कमाल, ये लोग बिकते क्या? मैं बिकता हूँ, मेरा रेडियो बिकता है। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं ग्रामीण विकास मंत्री विनाश यादव जी। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है जी। कि आपने गांव के विकास के लिए बड़े 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 वादे किए थे, लेकिन किया कुछ नहीं। और जबकि हमारे गांव वहीं के वहीं है, बल्कि अभी भी उसी जगह पे हैं। भाई, आप क्या समझते हैं कि जब विदेश दौरे पे जाए अमेरिका, तो उन गाँव को जेब में रख के साथ में लेके जाए? देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है जी जी कि आपने कहा था कि आप गांव को शहर की तरह बना देंगे जी। लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं किया ऐसा। कुछ ही नहीं किए थे। अब भाई, गांव के किनारे नदी के पास जो बियर बार है, वो किसके? वो मैंने खुलवाए। अंग्रेजी दारू की दुकान खोली, वो किसकी है? वो मैंने खुलवाई है। 8 साल से नदी के ऊपर जो ब्रिज बन रहा है, वो कौन बनवा रहा है? मैं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि अभी जो गांव में बाढ़ आई थी उसका कारण बांध टूटना था। इस बात का आपको पता था, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं किया। मैंने बहुत कुछ किया साहब। मैं सबसे पहले बांध के किनारे पहुंच गया। बांध में मैंने दरार खुद देखा। फिर मैं लौट आया। 3 दिन बाद मैं गया और फिर मैंने बांध को देखा, दरार को देखा। 1 हफ्ते में मैं 5 बार गया और दरार को देखा। ये क्या भागा दौड़ी करना, पहुंचना, आना जाना, ये क्या मामूली बात है? और सर, आप इसकी फालतू बातें सुनने रोज आते हो?